बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2। आज हमने चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करना है, सेल साइकिल। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेल जो है उसमें जो चेंजिंग आती हैं, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आती हैं जो सेल में, जिसकी वजह से सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है। और डिवीजन से पहले जो है वो उसमें पीरियड ऑफ ग्रोथ आता है, उसकी रेप्लिकेशन होती है और फिर सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। इन सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को जो है हम सेल साइकिल का नाम देते हैं, जिस तरह की डायग्राम में दिखाया गया है। और इसकी बेसिकली दो फेजेस होती हैं। इंटरफेज में असल में कोई भी डिवीजन नहीं हो रही होती और सारे असल में अपने आपको प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर द फर्दर डिवीजन, यानी कि अपने अंदर डिवीजन के लिए जो जो इसको चीज़ें रिक्वायर हैं, प्रोटीन, अपने अंदर एनर्जी जो है वो अक्यूमुलेट कर रहा होता है ड्यूरिंग द इंटरफेज जिसमें नॉन अपेरेंटली आपको कोई भी नज़र नहीं आ रही होती डिवीजन, इसे बोलते हैं इंटरफेज। और माइटोटिक फेज जो है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द डिवीजन फेज। इसमें जो है वो डिवीजन होती है माइटोटिक फेज में। हर फेज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो सब फेजेस में। सबसे पहले स्टडी करते हैं इंटरफेज। हर फेज को हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं। इंटरफेज, द पीरियड ऑफ द लाइफ साइकिल बिटवीन द टू कंजक्टिव डिवीजन। पहले इसकी ये डेफिनेशन करेंगे। दो कंजक्टिव डिवीजन के दौरान, यानी कि एक डिवीजन हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन होनी है। एक डिवीजन के बाद जब सेल रेस्टिंग पोजीशन में जा रहा होता है, तो जो सेल में जब रेस्टिंग कंडीशन में जाता है तो वो अपने अंदर दोबारा से वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो अक्यूमुलेट करता है और असल में एनर्जी जो है वो अक्यूमुलेट कर रहा होता है, जो कि उसने माइटोसिस में यूज़ करनी है। तो इसलिए हम कहते हैं दो कंजक्टिव डिवीजन के दौरान जो पीरियड आता है उस पीरियड को हम बोलते हैं इंटरफेज, यानी कि फेजेस के दरमियान जो पीरियड आ रहा है। मिसलीडिंगली इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। असल में ये रेस्टिंग फेज नहीं होती, गलत है ये कहना उनका, गलत है कि हम इसको रेस्टिंग फेज कहें। ये असल में पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, इसमें बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, क्योंकि सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए। इस फेज को जो है हम मज़ीद डिवाइड करते हैं गैप 1, जिसे G1 फेज बोलते हैं, S फेज, G2 फेज, गैप 2 फेज, S फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं और G0 जो यहाँ पे बताया गया है गैप नोट फेज बोलते हैं। गैप नोट फेज में सब सेल्स नहीं जाते, सिर्फ हमारे ब्रेन सेल्स जो एक दफ़ा बन जाते हैं और हमारी आई सेल्स जो है वो एक दफ़ा डिवीजन के बाद जो है वो G0 फेज में चले जाते हैं, क्योंकि वो दोबारा से डिवाइड नहीं करते। तो जब सेल इस फेज में जाता है तो दोबारा से उसकी डिवीजन नहीं होती, तो हमारे कुछ सेल जो है G0 फेज में जाते हैं, बाकियों में जो है वो ये फेजेस होती हैं G1, S फेज एंड G2 फेज। G1 और गैप 1 जो है इज अ पीरियड ऑफ द एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? इसमें वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनती हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और डीएनए बेस यूनिट्स की डीएनए बेस यूनिट जो है वो अक्यूमुलेट होते हैं। सेल का साइज जो है वो बड़ा हो रहा होता है, तो इसमें ये वाले काम होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो इसमें होती है वो क्या होता है कि डीएनए के बेस यूनिट्स अक्यूमुलेट होते हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए। बेसिस कौन सी यूज होती हैं? पायरामिडीन और प्यूरिन और पायरीमिडीन। और इंजाइम्स जो रिक्वायर हैं और सेल की साइज में ग्रोथ होती है। और पोस्ट माइटोटिक सेल में सेल साइकिल के दौरान G1 के दौरान जो है उसे बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक, यानी कि एक दफ़ा माइटोसिस जब हो जाती है ना, डिवीजन हो जाती है, तो उसके बाद जो है सेल G1 फेज की बजाय जो है वो G0 फेज में चले जाते हैं। इस फेज में क्या होता है, उस फेज में वो जो है वो कुछ दिनों के लिए भी जा सकते हैं, वीक्स के लिए भी, और जो है पूरी लाइफ टाइम के लिए भी जा सकते हैं। इस फेज में नर्व सेल्स और हमारे आईलैंड्स के सेल्स जो हैं वो G0 फेज में जाते हैं। गैप नोट फेज में लाइफ टाइम के लिए चले जाते हैं, क्योंकि विदाउट प्रोलिफरेशन, यानी कि मज़ीद डिवाइड नहीं करते, वो प्रोलिफरेट नहीं होते, मज़ीद वो स्प्रेड नहीं होते, डिवाइड नहीं करते।
तो इसको बोलते हैं कि G1 फेज माइटोसिस के बाद ड्यूरिंग द G1 सेल जो है वो G0 फेज में चले जाते हैं। उसके बाद G1 फेज के बाद जो फेज आती है दैट इज द S फेज, जिसे सिंथेसिस फेज बोलते हैं। इस फेज के दौरान क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस हुई थी। इसमें डीएनए के सब यूनिट्स बेस बनी थी, वो बेसिस यूनिट्स आपस में मिलते हैं और एस फेज के दौरान उनकी डीएनए की सिंथेसिस होनी शुरू हो जाती है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो इस फेज में डबल हो जाता है। उसमें बेस यूनिट्स बने थे, समझ लें जिस तरह वो चीज़ें जो रिक्वायर थी वो इसमें चीज़ें इकट्ठी होती हैं G1 फेज में, और एस फेज में वही इंजाइम्स, प्रोटीन्स और बेस यूनिट्स यूज होने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो डीएनए की यहाँ पे बेस यूनिट्स बने थे G1 फेज में, जबकि एस फेज में क्या हो गया, डीएनए की सिंथेसिस हो गई और क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल हो जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि G2 फेज जो है वो इसे बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज। माइटोसिस से पहले वाली फेज होती है ना, इसलिए G2 को प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। इसमें प्रिपेयर सेल जो है वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर लेता है अपने आप को, एनर्जी स्टोर करता है क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए, और जो भी माइटोसिस के लिए जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स रिक्वायर हैं वो एक्यूमुलेट करता है। इसके अलावा आरएनए, माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स। माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स क्या है, जो कि स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, जिस तरह यहाँ स्पिंडल फाइबर बनती है और सेल जो है वो दोनों पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसके दौरान जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स सब यूनिट्स बनते हैं की सिंथेसिस होती है G2 के दौरान, और सेल जो है नेक्स्ट फेज में जिसमें डिवीजन होनी है उस फेज में जाता है। इस फेज के दौरान क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स होते हैं G2 फेज के दौरान, वो जो कि ये कंफर्म करते हैं, डिटरमिन द फेट ऑफ द न्यू फेज, कि नई फेज की किस्मत में क्या होना है आगे, इंटरनल जो उसकी चेंजिंग आनी है, क्या क्या होनी है। हर फेज पे एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स होते हैं कि अगर एक काम हो गया है, यानी कि अगर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये स्पेसिफिक एंजाइम्स वगैरह बन गए हैं, सेल का साइज जो है वो ग्रो हो गया है, नॉर्मली डीएनए बेस यूनिट इकट्ठे हो गए, तो ये चेक पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद उसकी सिंथेसिस होगी, अब उसके बाद जो एनर्जी इकट्ठी होगी, स्पिंडल फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह बन गई। तो ये जो है सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं इंटरफेस के दौरान। हर फेज की जो लेंथ होती है, यानी कि ये G1, G2, एस फेज की फेज डिफरेंट होती है ह्यूमन सेल में, बाकी सेल्स में। ह्यूमन सेल्स में एवरेज सेल साइकिल के दौरान जो है अबाउट 24 आवर्स रिक्वायर होते हैं एक सेल की सेल साइकिल को कंप्लीट करने में। यानी कि एक सेल साइकिल में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, तो एक सेल से 2 सेल बनने के लिए 24 घंटे रिक्वायर होते हैं। माइटोसिस का प्रोसेस जो होता है, अभी हमारे पास कितनी फेजेस होगी टोटल इंटरफेज में, जिसमें G1, G2, एस फेज हो गई हैं और माइटोसिस है। अभी ये सारे मिला के टोटल उनका, इसमें से जो माइटोसिस का प्रोसेस है ना, जिसमें सेल डिवाइड करता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, तो माइटोसिस का जो प्रोसेस है दैट रिक्वायर्ड ओनली 30 मिनट्स, बट G1 रिक्वायर्ड द 9 मिनट्स। G1 फेज यानी कि प्रोटीन्स का बनना, इंजाइम्स का और डीएनए सब यूनिट्स के बनने को 9 घंटे रिक्वायर होते हैं। एस फेज जिसमें डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाती है, उस दौरान हम इसे बोलते हैं, इसके लिए 10 आवर्स रिक्वायर होते हैं, और G2 के लिए 4.5 आवर्स रिक्वायर होते हैं। तो ये टोटल हम काउंट करें तो दैट इज 24 आवर्स। एक यीस्ट सेल को देखें तो यीस्ट सेल में सिर्फ 90 मिनट्स इसको जो है वो रिक्वायर होते हैं एक सेल से 2 सेल बनने के लिए। उसके बाद आ जाता है माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन जो कि इंश्योर करती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा, जैसा कि पेरेंट सेल में प्रेजेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल में भी जाएगा। माइटोसिस ये इंश्योर करती है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में माइटोसिस का प्रोसेस सेम होता है, इंस्पाइट सिर्फ स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं कि सेल वॉल की कैसे एक सेल से 2 करने के बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन कैसे होनी है और सेल कैसे डिवाइड करेगा, कुछ स्लाइट डिफरेंसेस होती हैं, बाकी सेम प्रोसेस होता है प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। यहाँ पे जो हम प्रोसेस स्टडी करें दैट इज इन द एनिमल सेल।
और ये प्रोसेस जो है वो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल में ऑलमोस्ट एक ही तरीके से होता है। माइटोसिस जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली होता है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैरियोकाइनेसिस जिसमें इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और साइटोकाइनेसिस जिसमें उसके साइटोप्लाज्म ने डिवीजन करनी है।